आपने अभी तक प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे 4 बेटों ने अपनी मां का ही बंटवारा कर दिया। जी हाँ, ऐसी कुछ फिल्म आपने देखी होगी बागवान, जिसमें भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन कानपुर में जो मामला है, यहाँ पर ये मामला है कि 4 बेटे मिल के भी एक माँ को अपने साथ नहीं रख पाए, इसीलिए उन्होंने 3-3 महीने का बंटवारा कर दिया। दरअसल कानपुर के साकेत नगर निवासी माया देवी पांडे के पति की मृत्यु तकरीबन 35 साल पहले हो गई थी। उनके पति ने अपने जीवन काल में 100 गज का एक मकान बनवाया था। पति की मौत के बाद माया देवी अपने 4 बेटे विवेक कुमार, चंद्र प्रकाश, मनोज कुमार और विनय कुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। 8 साल पहले जब मकान के बंटवारे की बात उठी तो माया देवी ने अपने चारों बेटों में मकान को बराबर बांट दिया। बस इसके बाद से कलह शुरू हो गई। कोई भी बेटा मां को अपने साथ रखने को तैयार नहीं था, तो घर में पंचायत करके ये तय किया गया कि सभी बेटे 3-3 महीने मां को अपने साथ रखेंगे। 90 साल की बुजुर्ग महिला अब 3-3 महीने 4 बेटे के साथ रहने लगी। यहाँ तक भी गनीमत थी, मगर माया देवी का आरोप है कि उनके बड़े बेटे और पोतों ने उन्हें जमकर मारा पीटा। जब यातनाएं हद से ज़्यादा हो गई तो माया देवी पांडे रोते हुए थाने पहुंची और पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है। किदवई नगर थाना क्षेत्र के साकेत नगर मोहल्ले के रहने वाली माया देवी जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष है। उनके 4 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। वो अपने बारी-बारी से अपने पुत्रों के साथ रह रही थी, लेकिन बड़े बेटे का जो बेटा है साहिल और विकास और वीरू, उसने उनको प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के मारपीट की, गाली-गलौज किया, जान से मारने की धमकी दिया है। इस संबंध में किदवई नगर थाने में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। वो पेशे से अधिवक्ता भी हैं, लेकिन वर्तमान समय में अपने घर से वो फरार हैं। चारों बेटों में से एक सुनने में आ रहा है एग्रीमेंट भी किया हाँ, गया बिल्कुल ये भी बात आई है। इनकी बड़ी बेटी यहाँ पर आई और आपस में इन लोग के बीच पंचायत हुई है और अपनी माँ को ये कोई रखने को तैयार नहीं था। तो इस बात पर ये चारों भाइयों ने मिलके उनकी बड़ी बेटी भी आई थी, उन्होंने वार्ता जो की गई, उसमें प्रत्येक भाई 3-3 महीने उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार हुआ है। पुलिस बल के द्वारा उनसे जाकर के वार्ता की गई है और हर संभव मदद करने के लिए उनको बता दिया गया है। माया देवी का ये भी कहना था कि उनके चारों बेटे उनको मिलकर भी खाना नहीं खिला पाते थे और उनमें ये तय हुआ करता था कि कौन माँ को खाना खिलाएगा और कौन नहीं। और इसी तरह से रहने के लिए भी 3-3 महीने का समय तय कर दिया गया था। अब देखना है कि इस पूरे मुकदमे में क्या होता है और आखिरकार 90 साल की बुजुर्ग माँ को अपने बच्चों का प्यार मिल पाता है या नहीं। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।